हेलो एवरीवन। मैं आपका दोस्त दीपक और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास सिक्स्थ का साइंस का थर्ड चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक। ओके, हियर यू कैन से दैट फाइबर टू फैब्रिक। तो फाइबर टू फैब्रिक में हम पढ़ेंगे कि फाइबर्स क्या होते हैं। इस चैप्टर में पढ़ेंगे फाइबर्स क्या होते हैं, ठीक है, फैब्रिक क्या होता है, प्रोसेस क्या है, ठीक है, एग्जांपल्स क्या हैं फाइबर्स के, फैब्रिक कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है। तो आज इस चैप्टर्स में हम यही सब पढ़ेंगे, इनसे रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। आई होप लगेगी, ज़रूर लगेगी, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। हियर वी गो। सबसे पहला, पहेली एंड बूझो। हियर पहेली एंड बूझो won the first prize in a साइंस क्विज कंपटीशन। तो पहेली और बूझो का क्या हुआ? फर्स्ट प्राइज मतलब कि एक कंपटीशन हुआ, साइंस क्विज का कंपटीशन हुआ, उसमें उन्होंने फर्स्ट प्राइज जीत लिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला यहाँ पे? हेल्ड एट देयर स्कूल, जो उनके स्कूल में कराया गया था एक क्विज कंपटीशन साइंस का, ठीक है। सो यहाँ स्टार्ट करते हैं। दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाय क्लॉथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। वो बहुत एक्साइट थे कि जो वो भी प्राइज जीतेंगे वो उसके जो पैसे आएंगे उससे वो क्या खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे अपने पेरेंट्स के लिए, ठीक है। सो वैन दे सो अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्लॉथ्स मटीरियल, जब उन्होंने देखा बहुत सारी वेराइटीज़ है क्लॉथ्स की, कपड़ों की कई सारी वेराइटीज़ जब उन्होंने देखी मटीरियल्स की, सो दे गॉट कन्फ्यूज, वो काफ़ी कन्फ्यूज हो गए। बिकॉज द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लॉथ्स, यू नो व्हाट इज द शॉपकीपर। तो शॉपकीपर एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन कर रहे थे शॉपकीपर की दैट सम क्लॉथ्स, कुछ जो कपड़े होते हैं, और क्लॉथ्स बोल सकते हैं, और क्लॉथ्स को वैसे तो हम फाइबर्स भी, फैब्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम, तो जहाँ भी मैं फैब्रिक वर्ड्स यूज़ करूँ उसका मतलब मैं कपड़ों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो सम क्लॉथ्स और फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। तो कुछ क्या होते हैं, कॉटन के होते हैं कुछ कपड़े, और कुछ किस के होते हैं, सिंथेटिक के होते हैं, ठीक है। अब वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक, तो इसमें कॉटन क्या है, सिंथेटिक क्या है, ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ही ऑल्सो हैड वुलन, है ना, मफलर्स। आपने वुलन्स मफलर्स देखे होंगे जो विंटर्स में, है ना, आपने वो देखा होगा, वुलन देखा, वुलन मफलर्स देखे होंगे जो सर्दियों से बचने के लिए बेसिकली पहनते हैं सर्दियों में, है ना। एंड शॉल्स देखे होंगे आपने, शॉल देखे होंगे, शाल देखे होंगे बहुत सारे, है ना, जो औरतें बेसिकली वुमेंस ज़्यादा यूज़ करती हैं, ठीक है। एंड देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज़, मतलब बहुत से साड़ी होती है जो सिल्क साड़ीज़ होती है ना। अब देखिए, पहेली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड है, ठीक है। एंड सॉरी, एंड दे टच्ड, ओके, दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स। वो इसे टच कर रहे हैं और फील कर रहे हैं कि किस तरह की, मतलब कि मुलायमदार है, थोड़ा खुरखुरा है, मतलब कैसा है। तो वो टच करके उसको फील कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह का है ये। सो हियर फाइनली क्या हुआ यहाँ पे कि दे बॉट अ वुलन, उन्होंने खरीद लिया, क्या खरीद लिया उन्होंने, वुलन मफलर खरीदा और कॉटन की साड़ी खरीदी, ठीक है। तो उन्होंने साड़ी खरीदी कॉटन की और वुलन का उन्होंने मफलर खरीद लिया, ठीक है। सो आफ्टर देयर आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, जब वो क्लॉथ शॉप के वहाँ से जब वो विजिट करा उन्होंने क्लॉथ शॉप, वहाँ पे जब उन्होंने क्लॉथ शॉप, जो भी कपड़ों की शॉप थी वहाँ पे जब उन्होंने विजिट करा गए, तो पहली एंड बूझो बिगन टू नोटिस, उन्होंने नोटिस करा कि देयर इज अ वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग्स। कई सारे फैब्रिक्स के जो कपड़े हैं वो उनके आसपास हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो दे फाउंड दैट बेड शीट, उन्होंने कई बेड देखे हैं, बेड शीट देखे हैं, ठीक है। तो बहुत से उन्होंने बेड शीट देखे, है ना, ब्लैंकेट्स देखे उन्होंने। उसके बाद हाँ, ये जो है ये शॉप कपड़ों की दुकान है, ठीक है। तो उन्होंने जब क्या करा, जब वो विजिट करा उन्होंने, जब वो कपड़ों की दुकानों पे गए, तो उन्होंने देखा कि उनके आसपास कई सारे क्या हैं कि फैब्रिक्स की चीज़ें, मतलब फैब्रिक्स की, और जो फैब्रिक के कपड़े जो बने हुए हैं वो उनके सराउंडिंग्स मतलब आसपास है, ठीक है। उसमें से उन्होंने देखा बेडशीट देखा उन्होंने, ठीक है। उसके बाद ब्लैंकेट्स देखा उन्होंने, अच्छा, और क्या देखा उन्होंने, उसके बाद कर्टन्स देखे, पर्दे होते हैं, है ना, टेबल क्लॉथ्स होते हैं, ठीक है, जो टेबल के ऊपर जो कपड़े बिछाए जाते हैं, है ना, टॉवल्स हो गए एंड डस्टर्स हो गए, ठीक है। वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक, जो कई तरह अलग अलग तरह के फैब्रिक से मिलके बने हुए थे, ठीक।
सो ये उन्होंने देखा, आसपास गए, तो बेसिकली हम भी जाते हैं तो हम भी यही देखते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े होते हैं और अलग अलग चीज फाइबर से मिलके बने होते हैं। देखिए अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि फाइबर टू फैब्रिक का मतलब क्या होता है, फाइबर का मतलब हो गया वो एकदम बिल्कुल पतले पतले धागे, ठीक है, और उन पतले पतले धागों के ग्रुप को हम कहते हैं यार्न, ठीक है। अब यार्न कहते हैं, अब यार्न से क्या बनता है, फैब्रिक बनता है, ठीक है। तो फाइबर मतलब वो पतले पतले धागे। अब मान लीजिए कोई टी शर्ट है आपकी, या मान लीजिए कोई कपड़ा है, और उसमें से अगर आप एक धागा खींचते हैं, पतला धागा खींचते हैं, तो उसके साथ 2-3 धागे भी साथ में आते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो बेसिकली फाइबर होते हैं। आपने देखा होगा कपड़ों में से मतलब कि वो निकलने लगते हैं, क्या बोलते हैं, धागे निकलने लगते हैं, तो धागे नथिंग इज बट फाइबर, दैट इज फाइबर, ओके, वो फाइबर होते हैं। और उन फाइबर से ही क्या बनते हैं, फैब्रिक मतलब कपड़े बनते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा आपको, फाइबर मतलब वही छोटे पतले पतले धागे होते हैं जिनसे कपड़े बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने बात क्या करते हैं, कर्टन्स, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल्स एंड डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। कई तरह के कपड़ों से मिलके बने होते हैं, है ना। आपका जो टॉवल हो गया आपका, है ना, कर्टन्स पर्दे हो गए आपके, टेबल क्लॉथ्स हो गए, या यू कैन से दैट कि आपकी बेडशीट हो गई, आपकी ब्लैंकेट्स हो गई, अलग अलग तरह के कपड़ों से मिलके बने होते हैं, है ना। सो यहाँ से इवन दे स्कूल बैग्स, यहाँ तक कि हमारे जो स्कूल बैग्स भी होते हैं वो अलग अलग फैब्रिक से मिलके बने होते हैं, अलग अलग कपड़ों से मिलके बने होते हैं। एंड द गनी बैग्स, ठीक है, मतलब कि जो थैले होते हैं, मतलब कि जो बोरी होती है, वो जो है ना, सबके घर में बोरी होती है ना, जो जूट से मिलके बनती है ना। गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक, और ये गनी बैग्स भी कुछ अलग तरह के किसी न किसी एक तरह के फैब्रिक से मिलके ही बना होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। तो ये कोशिश कर रहे हैं फाइंड आउट करने की क्या ये चीज़ वूल से बनी हुई है, क्या ये चीज़ कॉटन से बनी हुई है, क्या पर्दे हमारे वूल से बने हैं, कॉटन से बने, या सिल्क से बना है, या सिंथेटिक है, ठीक है। तो वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ किससे बनी है, कि कौन सी चीज़ कॉटन से बनी है, वूल से बनी है, सिल्क से बनी है, या सिंथेटिक से बनी है, ओके। तो ये चीज़ वो अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली जब हम आप जाते हैं तो अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ यह कपड़ा अच्छा है, ये कपड़ा ये है, वो है, ठीक है। सो कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स, ठीक है। तो क्या आप और कुछ और फैब्रिक्स के बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, बता सकते हैं। तो यहाँ पढ़ते हैं वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स, ठीक है। तो कितने मतलब कितने कितने तरह की वेराइटीज़ होती हैं, ठीक है। जैसे फूड में भी वैरायटी होती है, कई तरह के फूड्स होते हैं, तो वैसे ही फैब्रिक्स हो गए, फैब्रिक्स में भी कई सारी वैराइटीज़ होती हैं। तो देखिए वैराइटीज़ के बेसिकली ये एक्टिविटी कुछ खास नहीं है ज़्यादा, ये आप सीधा बोला कि आप अपने टेलर जो होता है जहाँ से आप कपड़े सिलवाते हैं वहाँ पे टेलर शॉप पे जाइए, वहाँ से कटा हुआ कोई भी आपका जो कपड़ा होगा, फैब्रिक जो होगा, जो लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, ठीक है, सिलने के बाद या मतलब काटने के बाद जो बच जाता है कपड़ा, वो आप ले आइए, है ना। उसको आप देखिए किस चीज़ से बना हुआ, से फील कीजिए, ठीक है। उसको छू के टच करके देखिए, है ना। उसके पीस को देखिए किस चीज़ से मिलके बना हुआ है। तो बेसिकली वही एक्टिविटी उसी पे बेस्ड है, ज़्यादा मतलब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, पेपर के पर्पज से नहीं है, ठीक है, बस एज अ ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो यू कैन से विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप एंड कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, ठीक है। तो जो भी काटने के बाद और सिलने के बाद जो बच जाता है कपड़े, वो आपको लेके आने। एंड आफ्टर स्टिचिंग फील, यू कैन से दैट फील एंड टच ईच पीसेज ऑफ फैब्रिक। तो जो भी वो फैब्रिक के कपड़े होंगे उसको आपको फील करना है, टच करना है, उसके जो टुकड़े हैं, ठीक है। सो नाउ ट्राई टू लेवल सम्स ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, आपको बताना क्या कॉटन है, क्या सिल्क है, क्या वूल और सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, कौन कौन से हैं। एंड आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फॉर द टेलर, अब टेलर से जाकर पूछ सकते हैं सर इसमें से फैब्रिक का कौन, सर इसमें से वूल का कौन सा है, सर कॉटन का किसका बना हुआ है ना। तो आप पूछ सकते हैं सर सिल्क का ये कपड़ा सिल्क का है, कॉटन का है, या वूल का है। तो आप हेल्प ले सकते हैं जानने में कि कपड़ा किस चीज़ का बना हुआ है, किस फाइबर से मिलकर, फिर किस फैब्रिक का बना हुआ है, ठीक। ओके, सो डू यू वंडर दैट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ, किस चीज़ से मिलकर बने हुए। वैन यू लुक एट एनी फैब्रिक, जब कोई भी आप कपड़े देखते हैं, बेसिकली फैब्रिक का मतलब कोई भी जब आप कपड़े देखते हैं तो इट सीम्स, ये लगता है कि ये कॉन्टीन्यूस पीसीस है। तो ये कॉन्टीन्यूस पीसेस का मतलब जब आप दूर से देखते हैं तो जब आप दूर से देखते हैं तो आपको लगता है कि ये एक धागे हैं जो लंबे लंबे हैं, कॉन्टीन्यूस लगातार चलते जा रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। ये दो दो धागों का क्या होता है, बेसिकली दो दो ये जो वो होते हैं थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, मतलब पतले पतले धागों का क्या होता है, ग्रुप होता है ये, ठीक है। तो ग्रुप से होते हैं, ऊपर से दो ऐसे ऐसे करके जा रहे होते हैं, फिर नीचे से दो ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं, जैसे दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ठीक है, दो धागे ऐसे करके नीचे से जा रहे हैं, इसके ऊपर से दो धागे ऐसे करके जा रहे हैं, देख रहे हैं, आपको दिखाता हूँ, ये देखो, यहाँ से दो धागे ऐसे करके जा रहे हैं और दो धागे ऐसे करके जा रहे हैं, लेकिन जब आप इसे दूर से देखोगे तो आपको लगेगा नहीं, ठीक है ना। जब इसे क्लोज करके आप देखोगे तब लगेगा, एकदम पास से देखोगे तब लगेगा, ठीक है। सो ये कॉन्टीन्यूस पीसेस नहीं होती बेसिकली, ठीक है।
एंड नाउ लुक एट इट्स क्लोजली, जब आप पास से देखते हैं तो आपको पता चलता है। तो व्हाट डू यू नोटिस, तो आप नोटिस क्या करते हैं? तो बेसिकली एक्टिविटी था, टेलर के पास गए, वहाँ से कुछ कपड़े लिए, कपड़े जो कटे फिटे थे, जो ऑलरेडी वो स्टिचिंग के बाद मतलब कि सिलाई विलाई के बाद वो जो बच गए थे, ठीक है, उसको लाए, उसको देखा, वो पहचानने की कोशिश करी किस चीज़ की बनी है, वूल की बनी है, कॉटन की बनी है, ठीक है, या ठीक है, या फिर सिल्क की बनी हुई है, सिंथेटिक की बनी हुई है। तो आपने पहचानने की कोशिश करी। आपको अगर थोड़ा बहुत मतलब डाउट लगता है तो आप जाके टेलर से जाके थोड़ी हेल्प ले सकते हैं और बता सकते हैं और पूछ सकते हैं सर किस टाइप का बना हुआ, किससे बना हुआ है बेसिकली, ठीक। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये एक्टिविटीज़ कुछ खास नहीं है, बेसिकली पर्पस नहीं है, बट आपको एज अ अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है, तो आप पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 2 में क्या कह रहा है कि सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, कोई भी एक कपड़ा है जो आपका वो कॉटन का, उसका एक कोई भी एक पीस टुकड़ा जो है वो आप सिलेक्ट कर लो, ले लो, एंड यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1, जो अपने एक्टिविटी 1 में हमने देखा था। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज, नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? देखिए लूज थ्रेड और यार्न एट वन, यू कैन से दैट एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी इसने बोला कॉटन का फैब्रिक लेना, आपको आपने कॉटन का एक कपड़ा लिया, कपड़े लेने के बाद इसने बोला लूज थ्रेड मतलब यार्न, ठीक है। लूज थ्रेड का मतलब होता है कि जो वो पतली धागा होता है ना, पतला धागा जो कपड़े का, ये दिखाता हूँ मैं आपको। आपने मान लीजिए ये किसका लिया आपने, ये आपने कॉटन का कपड़ा ले लिया, ठीक है। अब अपने कॉटन के कपड़े के बाद यहाँ नीचे आप देख रहे होगे कि पुलिंग अ थ्रेड फ्रॉम अ फैब्रिक, तो थ्रेड का मतलब पतली जो पतली पतली धागे होती हैं वो जब आप एक साइड से खींचते हैं तो इसके साथ 2-3 और निकल के आ जाती है, ठीक है। ये क्या होती है? यही फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ बोल रहा है कि ठीक है ना, ये चीज़ निकालनी है आपको। अच्छा यहाँ पे तो समझ में आ गया कि मेरे कह रहे हैं ना पुल खींचना है उसको, ठीक है। एजिस, एजिस का मतलब किनारे से। इफ नो लूज, ठीक है, इफ नो लूज यार्न्स आर विजिबल, ठीक है। उसके बाद क्या करें? यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद अ पाइन, ठीक है, और अ निडल, ठीक है, पिन, सॉरी पाइन का पिन और अ निडल, द सुई होगी, है ना। तो आप अब देखिए इसमें क्या होता है, कभी कभी आप सुई में धागा डालने की कोशिश करते हैं, है ना, तो उससे क्या होता है कि वो जो एक धागे के अंदर ना कई सारे पतले पतले धागे होते हैं, वो ना उसके ऊपर टकराते तो सही से जा नहीं पाता सुई के अंदर वो, है ना, तो प्रॉब्लम होती है। तो ये कह रहा है वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न्स। हाँ बिल्कुल, हमें पता है कि फैब्रिक जो होते हैं वो यार्न से मिलकर बने होते हैं। यार्न क्या होता है? देखिए यार्न का मतलब होता है अब इन्हीं धागों का अगर मैं एक अरेंजमेंट कर दूँ, एक ग्रुप में बना दूँ, जोड़ दूँ इन्हीं धागों को, लपेट दूँ इन्हीं धागों को, कई सारे धागों को, एक मतलब कि कई सारे थ्रेड्स को, एक थीम थ्रेड होती है, थीम का मतलब पतला, थ्रेड का मतलब धागे पतले पतले वाले, ठीक है। तो अगर मैं कई सारे धागों को लपेट दूँ तो मेरा यार्न बन जाता है। तो पहले होता है मेरा फाइबर, फाइबर से बनता है यार्न और यार्न से बनता है फैब्रिक। ध्यान रखने का, पहले फाइबर फिर यार्न, फाइबर से बनेगा यार्न और यार्न से बनेगा फैब्रिक। मतलब कई सारे धागों का जो ग्रुप होता है उसे यार्न कहते हैं, और यार्न से हम क्या बनाते हैं? फैब्रिक मतलब कपड़ा बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए यार्न यहाँ पे लिखा हुआ है, यार्न्स अरेंज्ड टुगेदर, जब हम उसको एक साथ अरेंज करते हैं, एक साथ लेके आते हैं कई सारे यार्न को, धागों को, तो व्हाट आर दीज यार्न्स मेड ऑफ, तो क्या बनते हो, क्या बनेंगे? फैब्रिक बनेंगे। जब कई सारे कपड़ों को, अब देखते हैं कि सर्दी के मौसम में जो हमारे मॉम डैड होते हैं, जो हमारी मॉम होती हैं, वो क्या करती हैं, वो वूल की, जो आप देखा होगा आपने, हमारे कपड़े बुनते हैं वो, है ना, तो वो क्या करते हैं, वो कई सारे ग्रुप होते हैं वो, ठीक है। तो जो हमारा ऊन होता है, मतलब बेसिकली क्या होता है, तो जो हमारा ऊन होता है, ऊन की जो एक सर्कल टाइप का जो ऊन होता है हमारे पास, वो क्या होता है, ये वो ग्रुप ऑफ फाइबर होते हैं, मतलब वो यार्न होता है, और यार्न से हम क्या बनाते हैं? कपड़े बनाते हैं, ठीक है। समझ आ रहे हैं ना, ऊन का जो गट्ठा होता है वो, है ना, इससे। सो यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड समथिंग, ठीक है, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड समथिंग, तो आप कुछ ऑब्जर्व करेंगे, कुछ सिमिलर, एक जैसा, व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल, जब आप, नीडल का मतलब होती है सुई, तो जब आप सुई के अंदर वो जो थ्रेड होता है, पतली पतली धागे होते हैं, डालने की जब आप कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि एक या एक से ज़्यादा जो धागे होते हैं ना वो टकराते हैं। समझ में आ रही है बात? वो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो यार्न, वो क्या होता है, थ्रेड होता है, पतले पतले धागे होते हैं, ठीक है। सो मैनी टाइम, मतलब मैनी अ टाइम, कई टाइम में देखा जाए तो कई समय क्या होता है कि द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थीन स्ट्रैंड। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने क्या बोला, मैंने जैसे आपको बताया कि जब भी हम कोशिश करते हैं, मैनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड, मतलब कि जो धागे जो होती है, पतली जो धागे होती हैं, वो अलग अलग हो जाती हैं इनटू अ फ्यू थीन स्ट्रैंड्स में,
ठीक है। स्ट्रैंड्स का मतलब क्या होगा, इन सब चीज़ों का मतलब ये बोल रहा है कि जब भी हम सुई के अंदर धागे डालने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि उस धागे के अंदर भी कुछ पतले पतले धागे होते हैं। ठीक है, जब हम सुई के अंदर डालते हैं तो वो उसके से टकराता है, जिसकी वजह से वो धागा अंदर नहीं जाता। ठीक है, तो वो ये वाली बात बोल रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि दीज मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल। हाँ बिल्कुल, मैंने बताया जैसे, तो यही थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि वो नीडल के अंदर, सुई के अंदर जाने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो पतले पतले धागे उसके साथ होते हैं वो टकरा जाते हैं उसकी बॉडी से, है ना, नीडल की। सो यू कैन से दैट द थीन स्ट्रैंड्स थ्रेड दैट वी सी, जो हम देखते हैं छोटे पतले पतले धागे, आर मेड अप ऑफ स्टिल थीनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। ठीक है, तो फाइबर्स की अगर आपको डेफिनेशन भी देनी है तो दे सकते हैं आप। द थीन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थीनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर। ठीक है, तो बहुत पतले पतले होते हैं बिल्कुल, ठीक है ना, और वो जो पतले पतले धागे होते हैं आपके वही फाइबर्स होते हैं। ठीक है ना, जब आप कोई भी, आप वूलन कोई भी कपड़ा ले लो आप, चाहे सील का लेता है आपका, मतलब कि मतलब वूलन का कपड़ा ले लो, ठीक है, या आप जैसे यहाँ पे मैं बता रहा था, कहाँ गया ये रहा। ठीक है, तो मतलब कोई भी कपड़ा ले लो आप, उस कपड़े से आप एक मतलब कि साइड से जब आप निकालने की कोशिश करते हो, एक धागा निकालने की कोशिश करते हो, चाहे वो सिल्क का हो, चाहे वो कॉटन का हो, चाहे वो सिंथेटिक हो, चाहे वो वूल का हो, ठीक है, वही जो पतले पतले धागे होते हैं ना, वही फाइबर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। सो फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यार्न्स। तो बेसिकली इन्होंने बोल दिया फैब्रिक्स किससे बने होते हैं, यार्न से बने होते हैं, और यार्न किससे मिलके बने होते हैं, फाइबर से मिलके बने होते हैं। मतलब फाइबर से बनता है यार्न, यार्न से बनता है फैब्रिक। ठीक है, फाइबर हमारे पतले पतले थ्रेड्स होते हैं, धागे होते हैं, जब वो कई सारे ग्रुप्स में आते हैं तो यार्न बनता है, और उन्हीं यार्न से हम बनाते हैं फैब्रिक, मतलब कपड़ा। ठीक है, तो फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड yarns are further made up of fibers। मैंने आपको बताया था। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। सो वेयर डू दीज फाइबर्स कम्स फ्रॉम, कहाँ से आते हैं फाइबर्स। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये फाइबर्स कहाँ से आते हैं। हमें बता दिया कि फाइबर से बनता है यार्न, यार्न से बनता है क्लोथ्स, तो ये फाइबर कहाँ से आते हैं। तो फाइबर्स तो हमें प्लांट से भी आ सकते हैं, फाइबर प्लांट से भी आ सकते हैं, एनिमल भी देते हैं हमें। ठीक है, तो देखते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। अच्छा, यहाँ से, अब यहाँ से मैं कुछ बताऊँगा आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये है द फाइबर्स ऑफ सम द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन। ठीक है, कोई ये फैब्रिक्स हो गए, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, है ना। अच्छा, जिसमें हमारा वो अनाज आता है ना, राशन की दुकान पे मतलब कि राशन लेने जाते हैं तो वहाँ पे जो आप चावल की बोरियाँ देखते हैं, वो जो बोरी बनी होती है ना, वो जूट की बनी होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो भी हमें मतलब कि फाइबर्स मिलते हैं वो तो या तो हमें प्लांट से मिलेंगे या तो वो हमें एनिमल से मिलेंगे। तो ये क्या है, तो जो भी हमें फाइबर्स हो गए, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, वूल हो गया, ये हमें ऑब्टेन्ड हो रहे हैं कहाँ से, या तो प्लांट से, नहीं तो एनिमल से। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर्स मतलब वो फाइबर्स जो हमें या तो एनिमल से मिले नहीं तो प्लांट से मिले। ठीक है, उन्हें नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन यहाँ से आप पेपर में लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। अब इसके कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जो कॉटन होता है और क्या होता है, जूट। कॉटन और जो जूट होता है वो किसके एग्जाम्पल्स हैं, प्लांट्स के। ये हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, तो कॉटन और जूट जो होते हैं वो फाइबर्स जो होते हैं, जो कॉटन फाइबर हो गया और जो जूट हो गया, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। एंड सेकंड इज दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। और जो वूल और जो सिल्क है, वूल और जो सिल्क फाइबर्स है, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया हमें। एक तो हमें कॉटन समझ में आ गया और एक जूट। तो कॉटन और जूट जो है वो प्लांट से, और वूल और जो सिल्क है वो किससे मिलते हैं, फ्रॉम एनिमल्स में के मिलते हैं। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सर, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। सो वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गॉट। तो या तो ये आप शीप मतलब भेड़ होती हैं, भेड़ और बकरियों से आप क्या कर सकते हैं, आपको वूल मिल जाएगी। उनके जो बाल होते हैं ना, उनके जो ऊपर कवर्ड होते हैं, शील्ड जैसे बाल जो होते हैं, उनसे मिल जाते हैं। ठीक है, ओके।
सो इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम, और ये एक तरह से और भी आप इसको प्राप्त ऑब्टेन कर सकते हो. सो यू कैन से दैट इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स. जो रैबिट्स की बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, और जो याक होता है ना, याक एंड कैमल्स, जो कैमल्स होते हैं, ठीक है, ऊँट्स, ठीक है, उनसे भी आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं. क्या क्या ले सकते हैं आप, क्या ले सकते हैं, वूल. ऑलराइट, चलिए अब यहाँ से बात करते हैं. तो सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द ककून ऑफ सिल्क वॉर्म. ठीक है, तो जो भी आपका सिल्क फाइबर, अब देखिए, अब सिल्क कहाँ से, अब देखिए कॉटन बता दिया, जूट बता दिया आपने, वूल बता दिया, एंड सिल्क फाइबर. तो बेसिकली सिल्क फाइबर भी कहाँ से, कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म. तो कोकून होता है ना, वो कोकून, कोकून किसके, कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म से मिलता है. ठीक है, तो कोकून से मिलता है, बेसिकली कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म से मिलता है. ओके, तो यहाँ पे सिल्क फाइबर कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म से मिलता है. ओके, चलिए आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी करना है, क्यों, और समझ के भी करना है. राइट राइट राइट. ओके, यहाँ पे क्या है, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स. ओके 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 ओके. देखिए, कई हजारों सालों पहले क्या हुआ था ना, कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हम क्या करते, कई हज़ार साल पहले हम क्या करते थे, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फाइबर्स ही फैब्रिक्स पहनते थे. सिर्फ नेचुरल फाइबर्स का मतलब हो गया जो नेचर से मिले हुए हैं, या तो एनिमल से, नहीं तो प्लांट से, वही हम पहनते थे हज़ारों साल पहले. ठीक है, हमें अभी तो ये टेक्नोलॉजी अभी आई है. ठीक है, जो हम सिंथेटिक खुद मैन मेड जो होते हैं, सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं जो मैन मेड होते हैं, जो खुद बनाते हैं हम. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ केमिकल. ठीक है, अब देखिए उसकी थोड़ी हेल्प भी लेते हैं. अब देखिए, जो हज़ारों साल पहले जो हम कपड़े पहनते थे, वो या तो प्लांट से मिलके बनते थे, प्लांट से मिलते थे, नहीं तो वो एनिमल से मिलते थे. उनकी खालें हो गई, या फिर है ना, या प्लांट्स के पत्ते होते हैं, हम पत्ते लपेट लेते थे, पहन लेते थे, है ना. तो उन सब चीज़ों से बेसिकली हम काम चलाते थे पहले, है ना. एंड इन दिस लास्ट 100 ईयर्स, अब कुछ 100 साल बाद अगर हम बात करें, तो फाइबर्स आर, यू कैन से दैट कि फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल्स. ठीक है, अब जो फाइबर्स आ रहे हैं वो किससे आ रहे हैं, केमिकल सब्सटेंसेस की हेल्प से बनते हैं, है ना. एंड विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, जो प्लांट से और एनिमल से नहीं मिलते, ना ही प्लांट से मिलते, ना एनिमल से मिलते. अब आने वाले 100 सालों में, मतलब कि जो अभी अब 100 साल चले हैं, जो अभी पिछले जो 100 साल गए हैं, उसमें जो हमने कपड़े या जो हमने फैब्रिक्स जो कपड़े बनाए हैं, बेसिकली विद द हेल्प ऑफ केमिकल बनाया है. ठीक है, और मशीनों की काफ़ी यूज़ करिए बस. बट बट क्या होता है कि बेसिकली क्या होता था कि आपका जो पहले 1000 ईयर्स एगो, मतलब बहुत 1000 साल पहले जो प्लांट से मिलते थे, जो एनिमल से मिलते थे, वही छाल, वही पत्तों के कपड़े वही पहन लेते थे वो, है ना. तो दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. तो सिंथेटिक फाइबर्स यू कैन से दैट, यहाँ से लिख सकते हैं आप सिंथेटिक फाइबर. बीच में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो आई होप आप कोऑपरेट करेंगे मेरे साथ. ठीक है, सो यहाँ से लिख सकते हैं इन द लास्ट 100 ईयर्स, और सो fibers are also made from chemicals. So you can say that fibers are also made from chemicals. Chemicals से भी fibers बनते हैं. Chemicals substances which are not obtained from plants and animals, and these are called synthetic fibers. ठीक है, तो अभी सर सिंथेटिक फाइबर बोल सकते हैं. अब कुछ एग्जांपल सिंथेटिक फाइबर के बता दूं सर. कुछ एग्जांपल ये रहा बेटा, क्या होता है. सम एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर पॉलिएस्टर, nylon and acrylic. So these are some examples of synthetic fiber which is not made from plants and animals. Okay, which is, and this is made for man-made. This is a man-made. Okay, it is not a made from plants and animals. ये plants और animals से मिलके नहीं बने होते. ठीक है, चलते हैं आगे. आगे क्या है, आगे क्या है, आगे है सम प्लांट्स फाइबर्स. कुछ प्लांट्स फाइबर्स के बताइए, जो वो फाइबर्स बताइए जो प्लांट से मिलकर बनते हैं. कुछ नाम बता दीजिए. चलिए बता देते हैं, जैसे कॉटन. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेते हैं. अब तो कॉटन्स के बारे में थोड़ा डीप पढ़ेंगे, कॉटन्स क्या होते हैं. ठीक है, ओके. सो हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल्स लम्प्स. ठीक है, जो लैम्प होते हैं, है ना. एंड व्हाट डू यू यूज फॉर मेकिंग दीज विक्स. So these cottons wool is also used for filling, है ना, mattresses, है ना, quilts और pillows, जो तकिए के बनाने में काम आते हैं, कॉटन की बेसिकली. ठीक है, एंड टेक सम कॉटन वूल. कुछ कॉटन वूल की बात करें तो पुल इट अपार्ट एंड लुक एट दिस एजेस, है ना, किनारे अगर हम देखते हैं तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं. द स्मॉल थीन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स. देखिए बहुत से
ये जो मैंने ऊपर कुछ नाम बताए कॉटन फाइबर्स के मिलके बने होते, पिल्लो हो गए ना, क्विल्ट्स हो गए है ना, मैट्रेस फिलिंग हो गई, तो इन सब चीज़ों को बेसिकली कॉटन यूज़ किया जाता है। एंड वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम, कहाँ से आते हैं? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड। हाँ, ये बोल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से आता है कि इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स, ये फील्ड्स में होगा, खेतों में उगाया जाता है बेसिकली, ग्रोन इन द फील्ड्स। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पेपर में पूछ सकते हैं कि कॉटन कहाँ पे और कैसे उगाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ब्लू कलर में कर दिया है मैंने कि कॉटन, जो कॉटन होते हैं हमारे प्लांट्स, कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन, कहाँ उगाए जाते हैं? एट द प्लेसेस ऑफ हैविंग ब्लैक सॉइल, जहाँ पे काला मिट्टी होता है ना, काली मिट्टी होते हैं ब्लैक सॉइल में, अन वार्म क्लाइमेट, जहाँ पे बहुत गर्मी होता है, गर्म वाले क्लाइमेट में यूज़ किया जाता है इसको उगाया जाता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यू कैन से दैट कि कैन यू नेम सम स्टेट ऑफ आर कंट्री, क्या वेयर कॉटन इज ग्रोन, तो क्या आप कुछ ऐसे स्टेट के नाम बता सकते हैं? हमारे इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट के नाम बता सकते हैं जहाँ पे कॉटन ग्रो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल्स, मतलब जो कुछ अभी पूछ सकता है कि कॉटन बॉल्स क्या, देखो कॉटन बॉल्स क्या होता है, जो हमारे फ्रूट्स होते हैं ना, द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट, जो कॉटन प्लांट्स, मान लीजिए कॉटन प्लांट्स है, अब इस कॉटन प्लांट्स के यहाँ पे जो फ्रूट्स आएगा इसको हम कहेंगे कॉटन, इसको क्या कहेंगे हम? कॉटन बॉल्स। तो यहाँ पे देखिए इसमें, तो यहाँ पे जो एरो देखिए मेरा, हाँ, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई फ्रूट्स आ रहे हैं तो इस फ्रूट्स को हम बोल सकते हैं कॉटन बॉल्स की, बॉल्स के फॉर्म में आएगा, ठीक है, ओके। एंड आर अबाउट, कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन, और ये जो आपका जो फ्रूट होगा ना, ये जो हम नींबू होता है उसके साइज का होता है, ठीक है। सो आफ्टर मैच्योरिंग, जैसे जैसे ये मैच्योर होता है, मतलब जैसे जैसे बड़ा होता है, द बॉल्स, है ना, बर्ड्स, मतलब कि फटने लगता है, ये क्या होता है, एकदम वो होता है BURST, ठीक है, बर्ड्स होने लगता है, ठीक है। ओपन द सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन, तो ये क्या होते हैं, फटने लगते हैं, फटने के बाद ये बाहर आ जाते हैं, उसके बाद आपको इसके बीज जो होते हैं सीड्स है, वो भी आप देख सकते हैं आसानी से। सो हैव यू एवर, क्या आपने कभी, तो हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड, क्या आपने कभी भी एक कॉटन फील्ड देखा है, ठीक है, दैट इज रेडी फॉर पिकिंग, ठीक है। सो क्या कभी आपने देखा है जो रेडी हो बिल्कुल पिकिंग के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर विद शो, ठीक है, मतलब कि फिगर 3.6 की बात कर रहे हैं, देखिए फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट्स, देख रहे हैं हम कैसे कैसे ये सब फट गए हैं प्लांट्स जो हैं, जो उनके फ्रूट्स थे, ठीक है, ये क्या हो गए, फट गए, ये रुइयाँ बाहर आ गई है, देख रहे हैं आप, कॉटन बाहर आ गया है, ठीक है। तो ये प्लांट्स हैं वो। अच्छा, उसके बाद क्या है कि फ्रॉम दीज बॉल्स, मतलब कि जो फ्रूट्स होते हैं उन्हीं को बॉल्स कहते हैं, तो फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड अप हैंड, ठीक है, हैंड्स ने उन्हें ले लिया, मतलब कि हाथों से पिक्ड अप कर लेते हैं, ठीक है। एंड फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय, देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक, तो जब आप फाइबर ले, देखिए जब आप क्या करते हैं, फाइबर्स आर देन सेपरेटेड, मतलब कि जो फाइबर्स को जब सेपरेटेड का मतलब अलग करते हैं फ्रॉम द सीड्स, बीजों से जब आप उसे अलग करते हैं, बाय कंबाइनिंग दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। तो गिनिंग का मतलब क्या होता है कि आपको कॉटन में से क्या करना है कि आपको उसको, उसके बीज को अलग करना है, फाइबर में से उसके बीज को अलग करना है, कॉटन जो आपने फटा है उसके उसके बीज में से अलग करना है, ठीक है, कॉटन अलग निकाल देना, बीज अलग निकाल देना है, उसको हम कहते हैं गिनिंग, गिनिंग ऑफ कॉटन कहते हैं, ठीक है। एंड गिनिंग वाज द ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, तो बेसिकली ट्रेडिशनली हाथों से वो किया जाता है, लेकिन बट अब आजकल तो मशीन भी आ गई। एंड दीज डेज, बट आजकल के दिनों में मशीन आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग, बट आजकल के क्या होते हैं दिनों में भैया, मशीन अब यूज़ करती हैं गिनिंग के लिए। गिनिंग का मतलब जब हम कॉटन से बीज अलग करते हैं ना, तो उसको गिनिंग कहते हैं। तो आजकल गिनिंग करने के लिए मशीन यूज़ की जाती है, जैसे ये हाथों से कर रहे हैं, ठीक है ना, गिनिंग ऑफ कॉटन, ये हाथों से कर रहा था कि बीज अलग अलग हो जाए, बट वहाँ पे इस बार अब क्या होता है, गिनिंग होती है, मतलब गिनिंग जो की जाती है वो किससे की जाती है, मशीन से की जाती है। अब बात करते हैं जूट की। ये मान लीजिए जूट का पेड़ है, ठीक है, मान लीजिए क्या जूट का है, ठीक है, और जूट प्लांट है, ठीक है। सो ओके, स्टार्ट करते हैं। जूट फाइबर्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टीम ऑफ द जूट प्लांट। ये स्टीम का मतलब टहनियाँ देख रहे हैं यहाँ पे, ये ठीक है, थोड़ा ऊपर चलते हैं, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, मेरा एरो देखिए यहाँ पे, ये देखिए। तो मान लीजिए यहाँ पे स्टीम से क्या करते हैं, कहाँ से मिलते हैं जूट, इनके स्टीम से मिलते हैं, ठीक है, टहनियों से, मतलब तनों से इसके, ठीक है। सो ये हमारे टहनियाँ यहाँ पे जो होती हैं, यहाँ पे
ये टहनी, ठीक है, इससे ठीक है, यहाँ से। सो जूट फाइबर्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ जूट प्लांट, ठीक है, इस स्टेम से मिलता है हमें जूट प्लांट के। एंड इट इज़ कल्टिवेटेड, इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। बहुत, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। कब उगाया जाता है, कब किए जाते हैं, रेनी सीजन में। अभी कहाँ कहाँ किस किस इंडिया किस किस स्टेट में मिलते हैं, तो इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, उसके बाद बिहार एंड असम, ठीक है, इन जगहों पे बेसिकली जूट ज़्यादा किए जाते हैं। अब द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। जब ये फ्लावर के स्टेज में आ जाते हैं, फ्लावर जब इन्हें फूटने लगता है, तब हम हार्वेस्टिंग करते हैं इसकी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फ्लावरिंग स्टेज। द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट, मतलब जो स्टेम होती है इसकी, मतलब ये वाली जो स्टेम होती है इसकी, ये ठीक है, ये जो स्टेम होती है प्लांट्स की, आर इमर्ज्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। तो ये मान लीजिए इन चीज़ों को मैंने क्या करा, डुबो दिया पानी में कुछ दिनों के लिए, ताकि क्या होती है जब ये सड़ने लगती है तो वहाँ से कॉटन, यहाँ से वहाँ से वो जूट निकाल लेते हैं। ये स्टीम सड़ जाती है, ठीक है, तो कमज़ोर हो जाती है, सड़ जाएगी, तो वहाँ से हम जूट क्या कर लेते हैं, इस प्लांट से जूट जो होते हैं इसकी टहनियों से, मतलब कि इसके स्टीम से निकाल लेते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है, तने से पानी के अंदर डुबा के रखते हैं ताकि सड़ जाए, जिसकी वजह से वो निकाल लें, ठीक है, आसानी हो जाए थोड़ा। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं वाटर फॉर अ फ्यू डेज, ठीक है, एंड द स्टीम्स, यू कैन से दैट द स्टीम्स रॉट, ठीक है, सड़ जाना मतलब, एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। जब सड़ जाती हैं स्टीम, रॉट में सड़ जाती हैं, तब फाइबर्स को क्या कर लेते हैं, सेपरेटेड कर देते हैं, अलग कर देते हैं हाथों से, ठीक है, ठीक है, टू मेक फैब्रिक्स, ताकि हम कपड़ा बना सके उससे। ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू yarns। तो इन सारे फाइबर्स को आप किस में कन्वर्ट करते हैं, देखिए मान लीजिए ये आपने बनाया, अब इस फाइबर को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, यान में, मतलब ग्रुप ऑफ धागों का जो ग्रुप होता है ना, उसका यान कहते हैं। ऊन की बॉल खरीद के लेके आते हैं आप स्वेटर बनाने के लिए दुकानों से, तो वो क्या है, वो यान है, वो क्या है, फाइबर का ग्रुप है। तो कई सारे जब फाइबर्स मिलते हैं तो ग्रुप बनते हैं, उस ग्रुप को यान कहते हैं, और यान से, उसी ऊन से आप स्वेटर बुनते हैं, ठीक है। सो यान्स, you can say that to make fabrics, all these fabrics are first converted into yarn। पहले इन फैब्रिक्स को यान में कन्वर्ट करते हैं। एंड हाउ इज दिस डन, और ये कैसे करते हैं, तो बेसिकली करने के लिए ना दो मेथड होते हैं हमारे पास, स्पिनिंग, कॉटन, यार्न, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करते हैं कैसे करते हैं, तो हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अभी क्या लिखा है यहाँ पे, स्पिनिंग, ठीक है, स्पिनिंग, कॉटन, यार्न। स्पिनिंग क्या होता है पढ़ेंगे। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योर सेल्फ। आप कोशिश कीजिए कि अपने हाथों से आप यार्न बना सकें। नंबर ऑफ ग्रुप, मतलब ग्रुप्स क्यों कहते हैं, सीधी सी बात है, धागों के, है ना। तो एक्टिविटी में होल्ड सम कॉटन wool in one hand and pinch some cotton between the thumb and forefinger of the other hand. Okay, now gently start pulling out of cotton। उसके अंदर कॉटन डालते रहिए। आपने देखा होगा, ये आपके जो स्वेटर बुनते हैं, इससे बेसिकली आपके सबके घर में बेसिकली होता है, एक स्वेटर बुनते तो यहाँ से पुल करके ऐसे ऐसे बांध दिए, फिर हम स्वेटर उससे बुनते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, तो यहाँ सब सीधा इसको डायरेक्ट ऊपर ना पड़ेगा, यहाँ से पढ़ सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। हमने पढ़ा हुआ है कि वो प्रोसेस जिसे यार्न क्या होता है, फ्रॉम फाइबर्स, फाइबर से जब हम यार्न बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं स्पिनिंग। क्या कहते हैं हम, स्पिनिंग। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्पिनिंग क्या होता है। स्पिनिंग का मतलब होता है कि जब हम फाइबर से यार्न बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पिनिंग, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब बहुत सारे फाइबर्स ग्रुप में आते हैं ना, तो क्या बनता है, यार्न बनता है। तो यार्न बना किससे, फाइबर से बना। तो फाइबर से जब यार्न बनता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से कहेगा इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, फाइबर्स फ्रॉम अ मासेस ऑफ कॉटन वूल, ठीक है। जो भी हमारा फाइबर का जो मास होता है उससे हम क्या करना, कॉटन वूल है हमारे पास, कॉटन वूल का मास होगा, ठीक है, मतलब वो वेट में होगा। ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड, ट्विस्टेड का मतलब उसको इस फॉर्म में किया जाता है, ट्विस्ट कर देते हैं उसको, एकदम बिल्कुल लपेट लेते हैं, ट्विस्ट कर लेते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि वो एक ग्रुप बना लेता है और उस ग्रुप को हम यार्न कहते हैं, ठीक है। अब दीज ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। अब उसको आप कैसे भी ट्विस्ट करो, बस आपको क्या करना है, ट्विस्ट करके, जैसे कि अब ऊन की बॉल आती है, जब हम खरीदने जाते हैं, जो हम मतलब स्वेटर बुनते हैं, उसको भी तो ट्विस्ट किया होता है। ट्विस्ट करने के बाद वो एक ऊन का बॉल बना है, जो अब हर दुकान पे मिल जाता है स्वेटर बुनने वाला, है ना। तो वो भी क्या है, वो भी एक यार्न है। किससे बना है, मतलब कि फाइबर से तो बना है, फाइबर के तो ग्रुप यार्न होता है, ठीक है, उसी से। सो अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड
ठीक है। और अब कह सकते हैं कि मतलब कि स्पिंडल हो गया ना, स्पिंडल ऑल्सो कॉल्ड तकली, है ना। तो तकली एंड अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज चरखा। जो गांधी जी के ज़माने में चरखा, हमने कहा था ब्रिटिश जो भी बना रहे हैं कपड़े हम उसको बाइकआउट करेंगे, नहीं पहनेंगे, हम अपने हाथों से चरखे से बनाएंगे वो कपड़े, ठीक है। तो यूज़ ऑफ चरखा, है ना। तो यहाँ देख सकते हैं, तो यूज़ ऑफ चरखा वॉज, ठीक है, चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड, बहुत पॉपुलर कर दिया उसको बाय महात्मा गांधी जी ने, इज अ पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ मूवमेंट। जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट, आज़ादी का जो हमारे पास उस समय था, आज़ादी का जो वो टाइम था, उसमें जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने पॉपुलराइज कर दिया, किसको पॉपुलराइज कर दिया, चरखे को, क्योंकि उसी से हम क्या बनाते थे, अपने कपड़े ऊन बनाते, यान करते थे, उससे जो फाइबर था हमारा उससे हम यान में कन्वर्ट कर देते थे और उससे हम कपड़े बुनते थे, ठीक है। उसके बाद इनकरेज पीपल टू वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ होमस्पन, तो जो भी घर से बनाई हुई कपड़े थे वो पहनो आप, ठीक है। ब्रिटिश वाले जो रेडीमेड जो लेके आए हैं कपड़े बना रहे वो आप मत पहनो, ठीक है, बाइकआउट करो उनको, ठीक है। तो पीपल टू वियर क्लॉथ्स मेड फॉर होमस्पन यार्न एंशन इम्पोर्टेड क्लॉथ्स मेड इन मिल्स ऑफ ब्रिटेन्स, ठीक है, उनसे मत पहनो, उनसे जो इम्पोर्ट किए गए हैं, लाए गए हैं, ठीक है, तो वहाँ से मत पहनो आप, उनके कपड़े मत पहनो आप, ये सब बताया, ठीक है। तो ये समझ लो आपको। एंड स्पिनिंग का मतलब बता चुका हूँ मैं आपको, जब फाइबर से जब फाइबर यान में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पिनिंग। स्पिनिंग ऑफ यान ऑन अ लार्ज स्केल पे होता है, इज डन होता है, लार्ज स्केल पे किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। तो स्पिनिंग मशीन के हेल्प से जो स्पिनिंग होती है, कि स्पिनिंग करके हम फाइबर को यान में कन्वर्ट कर देते हैं, वो बहुत ही लार्ज स्केल पे किया जाता है, बड़ी मात्रा में किया जाता है, ठीक है। एंड आफ्टर स्पिनिंग के बाद क्या होता है, यार्न्स आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक। जब अब क्या कर देते हैं, जब आप यान में कन्वर्ट कर देते हैं उस फाइबर को, तब हम उसका यूज़ करते हैं कपड़े बनाने के लिए। फैब्रिक हो ना, यार्न्स आर यूजिंग फॉर मेकिंग फैब्रिक, तो वही कपड़े बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। स्टार्ट करते हैं, यार्न टू फैब्रिक। अब हमने देखा था फाइबर टू यार्न, कि फाइबर से यार्न कैसे बनता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है, यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप चाहते हैं, यार्न का मतलब क्या हो गया कि ग्रुप किसका है, फाइबर का है, ठीक है। मान लीजिए, देखिए मैं जो भी चीज़ देता हूँ ना, एक एग्जांपल की तरह समझिए कि आप स्वेटर बुनने के लिए ऊन लेके आते हैं, वूल लेके आते हैं ना, तो ऊन लाने के लिए क्या करते हैं, आप ऊन का गुच्छा लेके आते हैं, उसी से हमारी जो मदर्स होती हैं, मम्मियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, स्वेटर बुनती हैं। तो मान के चलिए कि अगर आपको अब ऊन है आपके पास, वो कपड़े आपको बुनने हैं, तो कैसे बुनेंगे आप, ठीक है। तो यार्न टू फैब्रिक, अब उस यार्न से आप कपड़े कैसे बनाएंगे, तो दो तरीकों का मेथड है। द टू मेन प्रोसेस आर, एक होता है वीविंग और एक होता है निटिंग। तो वीविंग और निटिंग से आप क्या कर सकते हैं, दो मेथड ऐसे होते हैं जिससे आप कपड़े बना सकते हैं, मतलब फैब्रिक बना सकते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े बना सकते हैं, ठीक है। पहला है वीविंग, क्या होता है देख लो। In activity 2, you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarns. हमें पता है कि फैब्रिक किससे मिलकर बना होता है, टू सेट्स ऑफ yarn अरेंज टुगेदर। जब दो से ज़्यादा धागों को एक साथ लाया जाता है तो यार्न बनता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, टू सेट्स ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। तो जब दो से ज़्यादा यार्न्स को हम क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं एक साथ, तब क्या बनता है, वो फैब्रिक, मतलब फैब्रिक से क्या बनता है, यार्न बनता है, ठीक है। तो अब आप बोल सकते हैं वीविंग क्या है, मतलब अब फैब्रिक, मतलब कहने का मतलब है अब फैब्रिक इज मेड, फैब्रिक बनता है। फैब्रिक कैसे बनता है, फैब्रिक बनता है जब दो सेट्स ऑफ यार्न्स एक साथ लगाए जाते हैं। जो एकदम बिल्कुल पतले पतले धागे होते हैं ना, जब वो एक साथ लगाए जाते हैं ना, तो वो क्या बनता है, फैब्रिक बनता है, ठीक है। मैंने बताया था, कोई भी आपका कपड़ा हो, जब उसको आप कोने से खींचते हैं तो उसके साथ एक दो और धागे निकलते हैं, वो फैब्रिक होता है, मतलब। तो फैब्रिक कैसे हुआ, दो या दो से ज़्यादा, टू सेट्स ऑफ यार्न, जब दो सेट्स ऑफ यार्न होते हैं, जब उन्हें एक साथ अरेंज किया जाता है, एक साथ लगाया जाता है एक के ऊपर एक, तो वो बनते हैं फैब्रिक, ठीक है। अब देखिए, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया। अरेंज टुगेदर, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। तो बात समझ में आया कि वो प्रोसेस जो हम क्या करते हैं फैब्रिक बनाने के लिए, देखिए हम फैब्रिक बनाने के लिए क्या करते हैं, अरेंजिंग करते हैं, अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न, दो सेट्स ऑफ यार्न, दो जोड़ी यार्न के जब हम एक साथ लगाते हैं, अरेंज करते हैं, तो वो फैब्रिक बनता है, उस फैब्रिक को हम कहते हैं वीविंग।
तो एक तो हो गया वीविंग, वीविंग का मतलब आप समझ गए, ठीक है, ठीक है। तो आई होप वीविंग का मतलब समझ में आ गया कि वो प्रोसेस जब हम अरेंजिंग करते हैं दो सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर साथ में फैब्रिक बनाने के लिए, तो उसे वीविंग कहते हैं। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर ट्रिप्स। अच्छा, अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, ये देखिए, अब देखिए आप कि इस, अब आप मान लीजिए ये रेड वाला है, ये रेड वाला है, ये मान लीजिए रेड वाला है और ये वाइट वाला मान लो। तो देखो रेड वाला पेपर ऐसे गया है सीधा, ठीक है, गया है ना सीधा। अब ये क्या कर रहा है भाई, अब ये कर रहा है राइट वाले पेपर जब सीधा गया तो उसमें से एक वाइट वाला पेपर यहाँ से लेके आ रहा है। तो देखिए एक ये सेट हो गया और एक ये सेट हो गया, तो दो यहाँ पे यार्न हुए, है ना, यहाँ पे टुगेदर हुए साथ में, और उससे क्या बना, वीविंग विद पेपर स्ट्रिप। तो पेपर स्ट्रिप की हेल्प से ये आपको समझा रहा है, ठीक है, कि जब दो पेपर को एक साथ स्ट्रिप किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो ये कैसा बनता है, वो फैब्रिक वो बनता है, फाइबर बनता है, ठीक। इसी तरह समझाने की कोशिश करता है। तो ये वीविंग का एग्जाम्पल है, ये तीनों वीविंग के एग्जाम्पल है, ठीक है, ठीक है ना, ये बता रहे हैं। तो एक्टिविटी में आप पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है मेरे हिसाब से, कुछ खास नहीं है। टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर, दो अलग अलग तरह के पेपर ले लो, कट स्क्वायर पीसेज ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। 30 सेंटीमीटर से लेंथ, लंबाई भी 3 होनी चाहिए और चौड़ाई भी 3 होनी चाहिए, मतलब 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वो काट लो, एक स्क्वायर के शेप में काट लो। नाउ फोल्ड बोथ द शीट इनटू हाफ, और आधा आधा दोनों को क्या कर लो, फोल्ड कर लो, ठीक है। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइंस एज शोन इन द फिगर, ठीक है, देखिए ड्रॉ रखी है एक लाइन, है ना, और एक ड्रॉ रखी है और एक मतलब कहने का मतलब है एक के पेपर के ऊपर एक लगाना है उसके अंदर, बस यही है। तो ये वीविंग का एग्जाम्पल हो गया। और वीविंग का मतलब ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू अबाउट इट, ठीक है। मतलब क्या होता है कि आप वो प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ओके, देख लिया हमने, हाँ कट ये हो गया, ये अब यहाँ से, हाँ, इन सिमिलर मैनर टू सेट्स ऑफ यार्न आर वुवन टू मेक अ फैब्रिक। हमें पता चल कि दो सेट्स ऑफ यार्न मिलके फैब्रिक बनाते हैं, ठीक है, ओके, नो इशू। द यार्न्स, जो यार्न्स होते हैं, आर मच थिनर देन पेपर स्ट्रिप, बिल्कुल बहुत पतले होते हैं, पेपर से भी पतले पतले होते हैं, बहुत पतले होते हैं, ठीक है। सो वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स, ठीक है, एंड द लूम्स आर इधर हैंड्स ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। लूम्स का मतलब हो गया ये जो फैब्रिक्स जो बेसिकली होते हैं, जो यान जो होते हैं, ये या तो आप हाथ से कर सकते हैं, हाथों द्वारा भी होता है, या मशीनों द्वारा भी होता है। तो लूम्स का मतलब या तो हाथों द्वारा भी या तो मशीनों द्वारा भी ऑपरेट किए जाते हैं यान बनाने के लिए, फाइबर से यान बनाने के लिए, या तो आप हाथों से भी, चरखे से भी करते हैं, या तो अब मशीन्स आ गई हैं यान बनाने के लिए, ठीक है, जो कई सारे धागों को एक ही में लिपेट लेती है, ठीक है ना। एक तो हो गया, अब ये हमें समझ में आ गया कि क्या था ये, हाँ ये हमें समझ में आ गया वीविंग। अब नीटिंग क्या होता है, तो देखिए बेसिकली नीटिंग क्या होता है, नीटिंग क्या है, हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर निटेड, कैसे बुने जाते हैं। नीटिंग का मतलब बुनना, जैसे हमारे मम्मियाँ होती हैं ना, स्वेटर बुनती हैं, तो कैसे बुनती हैं वो, क्या आपने कभी नोटिस किया, पता है आपको। तो क्या कह रहे हैं, अ सिंगल यार्न, क्या कह रहे हैं, अ सिंगल यार्न इज यूज्ड, इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ सिंगल यार्न, टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। कपड़ों को बनाने के लिए सिंगल यार्न यूज किया जाता है, ठीक है। वीविंग में तो दो सेट ऑफ यार्न यूज किए जाते थे, बट इसमें एक ही यूज किया जा रहा है यार्न, टू मेक अ पीस, मतलब एक टुकड़ा कपड़ा का बनाने के लिए यूज किया जाता है सिर्फ सिंगल यार्न, ठीक है। सो हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स। आपने देखोगे जो हमारे वो सॉक्स बनते हैं ना, हमारे जो जुराब बनते हैं, वो एक ही सेट्स ऑफ यार्न के बनते हैं, ठीक है, याद रखना। एंड व्हाट हैपन्स, है ना, सो अ सिंगल यार्न गेट पुल्ड आउट कॉन्टिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट्स ठीक है, अनरावेल्ड, जो भी हो गया, मतलब कि कहने का मतलब है कि जैसे हमारा एक स्वेटर है, तो देखते होंगे हम, हमारी जो जितनी मॉम्स होती हैं क्या करती हैं कि स्वेटर बुनती हैं वो, हाँ देख रहे होंगे आप ऊपर, देखिए नीटिंग कर रहे हैं, स्वेटर बुन रही है, तो एक ही टाइप्स के यान जो हैं उसकी हेल्प से ये स्वेटर बुन रही है, ठीक है। और वैसे ही हमारे सॉक्स भी होते हैं, ठीक है ना, एक ही, अगर ब्लू होगा तो ब्लू, रेड होगा तो रेड, ठीक है। तो सॉक्स एंड मैनी अदर्स क्लोथिंग, कई सॉक्स हो गए और कई तरह के मतलब कि कपड़े हो गए, या कई तरह के ऐसी चीज़ें हो गई जो क्या की जाती हैं, जो बुन के मतलब निटेड फैब्रिक, जो क्या होती है, कपड़ों को बनाया जाती है बुन के, ठीक है। उसके बाद नीटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो इन मशीन, या तो आप अपने हाथों से
स्वेटर बुन सकते हैं, या हाथों से आप निटिंग कर सकते हैं, या मशीनों द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था। ओके 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 ओके। अच्छा, और एक चीज़ और है कि वीविंग एंड नीटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। देखिए, जो हम वीविंग यूज़ करते हैं और जो नीटिंग यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं? अलग अलग तरह के कपड़ों को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, सिंपल सी बात। ठीक है, उसके बाद दीज फैब्रिक्स आर यूज फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग आइटम्स, ताकि हम अलग अलग टाइप के, अलग अलग तरह के कपड़े बना सकें, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स के कपड़े बना सकें। समझ रहे हैं आप? इसलिए कुछ कलरफुल कपड़े होते हैं, कुछ एक ही कलर के होते हैं, समझ रहे हैं? तो वो, अब लास्ट टॉपिक हमारा हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स। देखिए, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स का मतलब क्या हो गया कि पहले कपड़े के जो मटेरियल्स थे, क्या पहले कैसे लोग पहनते थे, अब कैसे पहनते हैं, पहले मटेरियल कैसे यूज होता था और वही मटेरियल अब कैसे यूज होता है। ठीक है, तो वो हिस्ट्री है। सो पहले क्या है, हैव यू एवर वंडर्ड दैट मटेरियल्स, ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड दैट मटेरियल्स पीपल यूज इन एंशियंट टाइम, पुराने टाइम पे कैसे लोग कैसे उस मटेरियल को कैसे यूज करते थे कपड़े बनाने के लिए। ठीक है, इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज्ड द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन्स। मतलब कहने का मतलब है, अपने आप को ढकने के लिए, कपड़े पहनने के लिए पहले के लोग या तो पत्ते पहनते थे, या जो स्किन होती थी, जो खाली होती थी एनिमल्स की, वो पहनते थे पहले के टाइम में। ठीक है, लेकिन आफ्टर पीपल्स बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, लेकिन जैसे वो सेटल हुए एग्रीकल्चर कम्युनिटीज में, दे लर्न टू वेव दे लर्न टू वेव ट्विक्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट। तो देखो कि टोकरियाँ बनाना चालू कर दी उन लोगों ने बास्केट बनाना चालू कर दिया, उन लोगों ने चटाइयाँ बनाना चालू कर दी, एक के ऊपर एक ऐसे उन्होंने अरेंज करा जिससे वो चटाई बना सके। वो उन्होंने सोचा कि अगर हम पत्तों को अगर एक के बाद एक करके हम पहन सकते तो ऐसे ही हम धागों के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो ट्विक्स करा उन्होंने, ग्रास जो होते हैं हमारे, है ना, ग्रास है ना, उन सबको उनसे उन्होंने मैट बनाना चालू करा, उन्होंने बास्केट बनाना मतलब कि टोकरी बनाना चालू करा, कोशिश करी तो बना पाए। वेन्स एनिमल्स, है ना, फ्लीश और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। उन्होंने उनके एनिमल्स के बाल जो होते हैं वो कोशिश करते हैं, अगर हम इससे कर सकते हैं तो हम उनके हेयर से क्यों नहीं कर सकते, उनके धागों से क्यों नहीं कर सकते। तो उन्होंने कोशिश करना चालू करा, उनके जो धागे थे उसको ट्विस्ट करना चालू करा, एक के ऊपर एक लगाने चालू करे उन्होंने। वून हो गया इनटू फैब्रिक, और उससे उन्होंने क्या करा, एक कपड़े बनाने चालू करे उन्होंने। ठीक है, धीरे धीरे जैसे वो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में, तो उन्होंने ऐसे चालू करा। ठीक है, एंड द अर्ली इंडियंस वॉर पहनने क्या लगे, फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रिलीजन नियर द रिवर गंगा। जो जो नदियाँ होती थी गंगा, उसके आसपास जितने भी उगते थे कॉटन के, उससे वो क्या करते थे, कपड़े बनाते थे। ठीक है, तो जो भी रिवर गंगा के आसपास जो भी उगता था, नदियों के, गंगा नदी के आसपास जो भी उगता था, जो हमारे कॉटन उगते थे, अब उसकी हेल्प से वो लोग कपड़े बनाने लगे, इंडियंस जो थे। ठीक है, और इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स, है ना, इन एंशियंट इजिप्ट। तो जो नेचुरल फाइबर थे ना इजिप्ट के अंदर पहले के टाइम के, कॉटन एज वेल एज अ फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर। जो कल्टिवेटेड रोपा, जो खेती की जाती थी, कल्टिवेटेड की जाती थी नदी के किनारे, है ना, नाइल एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। तो इजिप्ट में ये दोनों चीज़ें जो थी वो क्या थी कि वहाँ पे लोग पहनने के लिए इस्तेमाल करते थे। ठीक है, वो नदी के किनारे वो लोग उसका कल्टिवेटेड करते थे। ठीक है, तो नाइल, फ्लैक्स, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का इजिप्ट में पुराने टाइम पे, एंशियंट टाइम में यूज़ किया जाता था, पुराने समय में यूज़ किया जाता था। तो इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। स्टिचिंग का मतलब होता है बुनना, तब लोगों को नहीं आता था। ठीक है, सो पहले के टाइम पे तो पीपल सिंपली ड्रैप्ड एंड फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी एंड मेनली डिफरेंट वेज टू ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज। तो वो अपने अपने तरह से कर लेते थे, जोड़ जाड़ के कैसे भी कर लेते थे, बट उस टाइम पे उन्हें बुनना नहीं आता था। ठीक है ना। सो विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल, जैसे ही सुई का आविष्कार हुआ, जैसे सुई आई, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग, उन्होंने बुनना चालू कर दिया, कपड़े बनाने चालू कर दिए बुन बुन के। और जो कई तरह के वेरिएशंस आए उसके अंदर, कई सारे मटेरियल्स उन्होंने यूज़ किए, कई सारे इन्वेंशंस करे उन्होंने कपड़ों के बुन बुन के। ठीक है, बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी हो गई, धोती हो गई, लुंगी हो गई, टर्बन, पगड़ी हो गई, इज़ यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। तो इसको बुनने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ये तो वैसे बांध लेते थे। ठीक है, अनस्टिच्ड था, मतलब कि उसको बुनने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जो भी आपका धोती, कुर्ता,
सारी ये भी सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। सो जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी इन द फूड इटन, जैसे हमारे खाने में कई सारे टाइप्स के फूड होते हैं, वैसे ही हमारी ओवर मतलब कि ऑल ओवर कंट्री, पूरी दुनिया में अ लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक एंड क्लोथिंग आइटम। इसी तरह कपड़ों में भी कई तरह के वेराइटीज़ हैं और काफ़ी लार्ज वेराइटीज़ हैं, जिससे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स ऑफ फूड, आइटम्स ऑफ मतलब क्लोथ्स बना सकते हैं आप, ठीक है। सो इस चैप्टर में इतना ही था। आई होप यह चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, इट्स बोरिंग नहीं लगा होगा, मैंने कोशिश करा है, ठीक है, बोरिंग ना लगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था क्लास 6 के लिए, बहुत ही। फाइबर टू फैब्रिक, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशंस। तो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू अकोमोडेट एवरी ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपको हर एक चीज़ पे, हर एक पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको हर एक चीज़ अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला, ठीक है।